लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. ओके, इन दिस लेक्चर we are going to solve question number 2 from exercise 1.1 from chapter differentiation. Okay, now look here. क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो कंपोजिट फॉर्म में रहेगा, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है. नाउ यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इन सिमिलर हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे सिंपल एक्स रहेगा तो यहाँ पे भी एक्स लेते हैं. यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन. फंक्शन वाई है, वेरिएबल एक्स है, तो हमें राइट डाउन करना है डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ, फर्स्ट फंक्शन है कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, और जो सेकंड फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस जिस पे अप्लाई हो रहा है. ओके, नाउ लुक हियर. तो हम सबसे फर्स्ट कॉस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे. नाउ दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा, माइनस साइन. ओके, देन माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर. ओके, कॉस का डेरिवेटिव आ गया. अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव. देन डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, नाउ माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर टू टर्म्स है, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव होगा 0. ओके, देन 2x प्लस 0 इज 2x, और ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसे आगे ले सकते हैं. तो ये कैसे होगा, 2x प्लस 0 बिकम 2x इंटू होल टर्म. तो पहले माइनस साइन लिख देंगे हम, माइनस ऑफ 2x इंटू, अब ये पूरा टर्म साइन इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, हम अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही लेंगे. पहले ट्रिगो का देखते हैं, उसके बाद हम लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 11th वन. y इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे टोटल 3 फंक्शन है. सबसे फर्स्ट फंक्शन है tan, दूसरा फंक्शन है cos और थर्ड फंक्शन है sin. तो हम पहले tan का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. ओके, उसके बाद में cos का, फिर sin का, बट tan ऑफ. ओके, नाउ लुक हियर, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. अब सबको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा. डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट है tan. ओके,
नाउ सेकेंड है tan ऑफ cos, ओके, देन थर्ड फंक्शन है sin x, ओके, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो हम सबसे फर्स्ट tan का डेरिवेटिव tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, ओके, तो tan का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर, ओके, बट यहाँ पे x के प्लेस पे ये है तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आएगा, cos ऑफ sin x, ओके, cos ऑफ sin x। अगेन अब tan का डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, cos का डेरिवेटिव, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ sin x, ओके, cos ऑफ sin x। अब ये पूरा टर्म का डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, ये एंड तक ऐसे ही जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x, ओके, इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, हमें पता है cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, यहाँ पे x के प्लेस पे साइन x है तो यहाँ पे आएगा साइन x, साइन x, ओके, ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस साइन यहाँ पे हमें इसको ब्रैकेट में ले लेना है, ये इनटू, ओके, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ साइन x, ओके। नाउ अगेन अब जो लास्ट टर्म बचा है वो है साइन x, अब हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ओके, देन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। नाउ दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ओके, ये माइनस साइन, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ, अब हम पूरा ये टर्म राइट डाउन करेंगे, सेक स्क्वायर कॉस ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके, इनटू साइन ऑफ साइन एक्स, ओके, साइन ऑफ साइन एक्स, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हाँ, इसमें से कुछ आगे लेना है तो उसे हम अरेंज करके राइट डाउन कर सकते हैं, ओके, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अरेंज करना है तो कॉस एक्स को पहले रखते हैं, फिर ये साइन ऑफ साइन एक्स को, देन ये टर्म, तो एक स्टेप और राइट डाउन करना है तो हम कर सकते हैं, माइनस ऑफ ये जो कॉस एक्स है, सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स आएगा बिकॉज यहाँ पे साइन एक्स था ओनली, तो यहाँ पे हमने एक्स लिखा। सबसे फर्स्ट हम कॉस एक्स राइट डाउन कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, ओके, देन इंटू सेक स्क्वायर ऑफ cos ऑफ साइन एक्स, cos ऑफ साइन एक्स, ओके। जस्ट हमने टर्म्स को अरेंज किया है, सबसे पहले cos x लिखा, फिर ये टर्म लिखा साइन ऑफ साइन एक्स, ओके, देन ये टर्म राइट डाउन कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने टू सम्स देखे, एक और अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के सम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th वन, ओके, 17 के पहले हम 15th वन सॉल्व करते हैं, फिर 17 सॉल्व करेंगे। 15th वन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग ऑफ
sec of e raised to x square. Now look here, यहाँ पे 3 फंक्शन है. सबसे फर्स्ट log फंक्शन, सेकेंड sec फंक्शन, sec अप्लाई हो रहा है e रेज टू एक्सपोनेंशियल टर्म पे, और उसमें भी यहाँ पे सिंपल x नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर है. ओके, तो 1 लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो भी कंपोजिट फॉर्म में. ओके, देन डिफरेंशिएट y with respect to x. ओके, तो therefore dy upon dx which is equal to dy dx of log of sec of e raised to x square. ओके, हाँ, तो हम सबसे फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स. मीन्स लॉग जिस पे भी अप्लाई हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सिंपल एक्स रहेगा तो 1 अपॉन एक्स लिख के छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर. तो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन, लॉग इस पे अप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया. अब नेक्स्ट हम किसका फाइंड आउट करेंगे, सेक फंक्शन का. ओके, देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर. ओके, ओके, अब सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ओके, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. यहाँ पे एक्स रहेगा तो वही एक्स यहाँ दोनों जगह पे रहेगा, बट यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर है. ओके, तो ये हमें कैसे राइट डाउन करना है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ओके, इनटू, ओके, सेक का डेरिवेटिव सेक इनटू टेन, तो सबसे फर्स्ट सेक एक्स के प्लेस पे ये है तो ये पूरा आएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू टेन. यहाँ पे भी x के प्लेस पे ये पूरा टर्म आ जाएगा. ओके, लॉग का डेरिवेटिव हो गया, सेक का हो गया, अब लास्ट टर्म बचा एक्सपोनेंशियल टर्म. तो अभी हम क्या लिखेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ यू कैन सी हियर इन दिस सेक्शन, डिनोमिनेटर में क्या है, सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर में भी क्या है, सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे रिमेनिंग जो रहेगा वो हम देखते क्या रहेगा, ये टेन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर बचेगा, टेन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स. जो भी एक्स यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर है. तो पहले एक्सपोनेंशियल टर्म पूरा का पूरा, एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव हम लिख देंगे ई रेज टू एक्स स्क्वायर. अगेन यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव हम फिर से फाइंड आउट करेंगे. ओके, इनटू, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ ये ई रेज टू एक्स स्क्वायर को हम आगे राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा
ई रेज टू एक्स स्क्वायर को हम आगे लिखते हैं क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू अब ये टर्म टेन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, ये टर्म यहाँ पे लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो ये 2x। अब खाली टर्म्स अरेंज करना है, हमारा डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू टेन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हम लॉग का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 न्यू पेज पे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू log ऑफ x, ओके, एंड होल ब्रैकेट का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे log x मीन्स log फंक्शन 3 टाइम है और पूरे फंक्शन पे 2 है, तो हम कभी भी सबसे फर्स्ट पावर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, हम सबसे फर्स्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन डिफरेंशिएट y with respect to x, okay, then so therefore dy upon dx equal to dy dx of सबसे फर्स्ट ये फंक्शन log ऑफ, नाउ ये फंक्शन log ऑफ, ओके, नाउ थर्ड ये फंक्शन log x, ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, ये फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, ओके, यहाँ पे पावर है स्क्वायर। सबसे फर्स्ट कभी भी हम पावर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे यूज होगा, सपोज ये पूरे को हम सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे तो ये x रेज टू n का फॉर्मूला हो जाता है। तो टू पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, जो भी पावर रहता है वो वेरिएबल के आगे आ जाता है, ओके, और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो हमें ये पूरा का पूरा फिर से लिखना है, 2 इंटू लॉग ऑफ log x, ओके, log x इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस वन, ओके, अगेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव, ओके, देन log ऑफ log x। हमने पावर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। अब पावर जिस पे अप्लाई हो रहा था उस पूरे वेरिएबल का, वो पूरे फंक्शन, वो पूरे लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब डेरिवेटिव इस पूरे टर्म का है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस लॉग का डेरिवेटिव आता है, हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, ओके। सबसे फर्स्ट ये पूरा टर्म एज इट इज लिखना है, ओके, तो हम उसको वैसे ही राइट डाउन कर देते हैं। ये पूरा टर्म 2 इंटू लॉग ऑफ log x एंड 2 माइनस 1 1 होगा, तो यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब लॉग का डेरिवेटिव, लॉग मीन्स 1 अपॉन, अब ये लॉग किस पे अप्लाई हो रहा है, ये दो लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो 1 अपॉन में क्या आएगा, log ऑफ log x आएगा, log ऑफ log x, log ऑफ log x,
ओके, इनटू इस लॉग का डेरिवेटिव हो गया, अब इस लॉग का डेरिवेटिव। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log of log x, log of log x, log x। नाउ ये पूरा टर्म हमें वैसे ही लिखना है, 2 इंटू log of log x, ओके, इनटू इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है, ये भी हम वैसे ही लिखेंगे 1 अपॉन log of log x, log of log x, log x, ओके ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग। तो यहाँ पे अभी इस लॉग का डेरिवेटिव, ये लॉग इस पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन ये वेरिएबल ये है, तो क्या हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन देन 1 अपॉन ये जो लॉग अप्लाई हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू लॉग एक्स। अगेन अब ओनली वन टर्म बचा है इस लॉग का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स। ओके, हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू log of log x, ओके, और ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर में हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय log of log x, log of log x, ओके, ये log x अलोन है, इसको हम आगे लिख सकते हैं या नेक्स्ट लाइन पे हम उसे अरेंज कर देंगे। नाउ इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, अब यहाँ पे log जिस पे अप्लाई हो रहा है वो सिंपल x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। अब हम अरेंज करते हैं टर्म्स। नाउ दिस बिकम, सबसे फर्स्ट कांस्टेंट टर्म रहेगा 2 इंटू, हमने ये फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, देन log of log x, ओके, होल डिवाइडेड बाय ये x आगे आ जाएगा, x इंटू ये पूरा टर्म इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए x इंटू, अब हम ये log x लिखेंगे, ओके, log x, ओके, नाउ इनटू ये log of log x, ओके, log of log x 2 लिख दिया, ये पूरा टर्म लिखा, अब ये x है वो आगे आ गया, फिर हमने ये log x लिखा, अब ये पूरा टर्म log of log x, ओके। ना ये हो गया हमारा फाइनल dy अपॉन dx। हाँ, यहाँ पे कुछ कैंसल आउट नहीं होगा, बिकॉज ये लॉग फंक्शन इस पूरे पे अप्लाई हो रहा है, ओके, तो हम इसको कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे ये log ऑफ log x एक अलग टर्म है, log x अलग टर्म है, ओके, ये सेपरेट एक अलग टर्म है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म इस लॉग के अंदर है, तो हम ऐसे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सॉल्व करेंगे एक एक्सपोनेंशियल टर्म। क्वेश्चन नंबर 9th वन, y इक्वल टू e रेज टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, ओके, एक्सपोनेंशियल टर्म है। हमें पता है डेरिवेटिव e रेज टू x का क्या होता है, e रेज टू x, ओके, बट जो भी x रहेगा वो सिंपल x रहेगा, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है, बट यहाँ पे x के प्लेस पे ये पूरा फंक्शन है,
ओके, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, ओके, और ये उसका पावर हो गया 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, हम देखेंगे मैंने यहाँ पे पावर को ब्लू पेन से क्यों राइट डाउन किया है। ओके, नाउ सबसे फर्स्ट हमें पता है एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है हमें, ई रेज टू, ये पूरा टर्म वैसे 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, नाउ यहाँ पे x के प्लेस पे ये है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया। अब सेकेंड हम ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर x, ओके, माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे टर्म को ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो। ओके, नाउ लुक हियर, वेरी इंटरेस्टिंग सम, ये पूरा टर्म हम वैसे लिखेंगे, ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, टू टर्म्स है, उनके बीच में माइनस साइन है, तो दोनों पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ओके, देन सबसे फर्स्ट टर्म 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, तो 3 कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीपल है साइन का, तो 3 बाहर आ जाएगा। ओके, 3 बाहर आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ लुक हियर, ये पूरा टर्म हमें वैसे ही लिखना है, दिस इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ओके, नाउ लुक हियर 3 इंटू, हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम जो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट यहाँ पे है पावर, साइन पे है पावर स्क्वायर, तो हम सबसे फर्स्ट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो पावर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स दोनों प्लेस पे सबसे फर्स्ट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, 2 आगे आएगा इंटू 2, ओके, साइन रेज टू 2 माइनस 1 बिकम 1, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स, देन डेरिवेटिव, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, साइन एक्स, देन सेम प्रोसेस यहाँ पे, माइनस ऑफ 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये कॉस स्क्वायर में सबसे पहले पावर फंक्शन, तो इंटू 2 कॉस रेज टू 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली कॉस एक्स लिखना है। ओके,
नाउ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पावर में से ऐसे माइनस होगा तो 2-1 यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा अगेन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म पहले वैसे ही लिखना, ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ओके 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 6, साइन रेज टू 2-1 क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ओके 6 साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। ओके देन माइनस 2 2 जा 4, ओके cos raised to 2-1 become cos x, okay, and derivative of cos x is minus sin x, minus sin x ब्रैकेट क्लोज। नाउ पूरा टर्म वैसे ही लिखना है, ये पूरा टर्म वैसे ही आएगा, ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम उसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स राइट डाउन कर सकते हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके नाउ यहां पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डबल एंगल फॉर्मूला। ओके वो फॉर्मूला हमें ध्यान देना है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा रहेगा, सपोज साइन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 साइन थीटा, 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके तो सबसे फर्स्ट इसको हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 5 इंटू 2, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके नाउ यू कैन सी हियर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का साइन 2 थीटा था तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन 2x, ये 5 एज इट इज, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x। ओके क्लियर हुआ ये, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम डायरेक्ट राइट डाउन कर देंगे, पहले ये पूरा टर्म एज इट इज, ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ओके इंटू 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लिखते हैं, हम फॉर्मूले फॉर्म में लिख देते हैं 5 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x, तो पूरा टर्म हम आगे लेके राइट डाउन करेंगे, ये 5 स्टार्टिंग में, ओके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया साइन 2x, साइन 2x, ओके इंटू ये होल ब्रैकेट इंटू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स
माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर dy अपॉन dx। ओके, नाउ ओके, लास्ट एक्सपोनेंशियल का एक और क्वेश्चन देख के हम स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6(1), 5 रेज टू y इक्वल टू y इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3। ओके, देन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ये a रेज टू x का फॉर्मेट है। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a। ओके, यहाँ पे a के प्लेस पे है 5, ओके, और x के प्लेस पे है साइन ऑफ क्यूब x प्लस 3। तो सबसे फर्स्ट a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, पूरा होल टर्म एज इट इज, तो हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे पूरा का पूरा होल टर्म एज इट इज आएगा। देन 5 रेज टू साइन ऑफ क्यूब x प्लस 3 ओके, प्लस 3। अब ये तो समझ में आ रहेगा, यहाँ पे हमने जो पावर में 3 है उसका कलर ब्लैक पेन से क्यों राइट डाउन किया, इनटू लॉग ऑफ a का वैल्यू 5 है तो इनटू लॉग ऑफ 5। अगेन यहाँ पे x के प्लेस पे ये, तो ये फिर से डेरिवेटिव में जाएगा, इनटू dy dx ऑफ, ओके, dy dx ऑफ साइन ऑफ क्यूब x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2 टर्म्स है तो हम राइट डाउन करते हैं, ये पूरा टर्म वैसे ही लिखते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, इस पूरे टर्म को, ये पूरा टर्म एज इट इज 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, दोनों पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई होगा। देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ क्यूब x, ओके, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ओके, नाउ लुक हियर, ये होल टर्म एज इट इज 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू, ओके, साइन पे पावर 3 है तो हम सबसे फर्स्ट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया x रेज टू n का फॉर्मेट, 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू साइन रेज टू 3 माइनस 1, ओके, 3 माइनस 1, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, पावर आगे आता है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ओके, ये हो गया पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ओके, देन प्लस 3 जो कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, नाउ कैसे राइट डाउन करना है इसे, दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू, ओके, नाउ दिस बिकम 3 इंटू साइन रेज टू 3 माइनस 1 बिकम 2 साइन स्क्वायर x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, ओके, प्लस 0, नहीं राइट डाउन किया तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसे अरेंज करके
हम राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर ऐसे अगर तो भी चलेगा। अगर अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट ये टर्म कांस्टेंट टर्म आगे आएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आगे ले लेते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, ऑल टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है तो हम कैसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, ये पूरा टर्म हमने आगे ले लिया। अब ये टर्म राइट डाउन करेंगे, 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। ओके,